चलिए नेक्स्ट है अब अपना, थोड़ा आवाज़ कम आ रही होगी इसमें, और हम देखेंगे अब रेल के इंजन निर्माण कारखाना, जहाँ रेल उपकरण उद्योग, इसके अंतर्गत दो प्रकार के उद्योग कार्यरत हैं बच्चों। एक रेल इंजन निर्माण कारखाना जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर विद्युत चालित इंजन बनाने के कारखाना, यानी विद्युत से जो चालित इंजन है उसके कारखाना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में यहाँ डीजल इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ डीजल से जो चलने वाले इंजन बनते हैं रेल के। निजी क्षेत्र में टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है जो जमशेदपुर में है, जमशेदपुर झारखंड में है, रेल इंजनों का उत्पादन करती है। डीजल इंजनों और अन्य उपकरणों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु रेल विभाग द्वारा पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेल का डिब्बा निर्माण कारखाना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, जहाँ रेल के डिब्बों का निर्माण होता है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में सवारी डिब्बों का निर्माण होता है। रेल की पटरियों का निर्माण भिलाई छत्तीसगढ़ में किया जाता है बच्चों, और रेल पहिए का निर्माण दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट है जलयान उद्योग, फिर ये अपना खत्म हो जाएगा ये। अब बच्चों जलयान जो उद्योग है, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होता है वो जलयान उद्योग कहलाता है। तो भारत में जलपोतों का निर्माण में मुख्य केंद्रों में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। तो भारत में जहाँ जलपोतों के निर्माण में मुख्य केंद्रों में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, मझगांव मुंबई और कोची शिपयार्ड केरल तथा गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता प्रमुख हैं। तो ये जहाँ पर है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, मझगांव मुंबई, कोची शिपयार्ड केरल को और गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता प्रमुख है। तो यहाँ पर बच्चों जलयान उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े जलयान बनाए जाते हैं। भारत में जलयान निर्माण के लिए प्रथम कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1941 में सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। तो भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जलयान निर्माण के लिए प्रथम कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, में 1941 में सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका 1952 में नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा गया है। इसके द्वारा निर्मित प्रथम जलयान का नाम उषा था। यानी कि अब जब 1941 में सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन स्थापित किया है, जिसका 1952 में नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रख दिया गया है बच्चों। इसके द्वारा जो प्रथम जलयान का निर्माण किया गया उसका नाम उषा था। विशाखापट्टनम देश की सबसे बड़ी जहाज निर्माण इकाई है। यह विशाखा जो पट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वो देश की सबसे बड़ी जहाज निर्माण इकाई है। कोची शिपयार्ड की स्थापना जापान की सहायता से की गई है। कोची शिपयार्ड की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? जापान की सहायता से की गई है, जो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यह मरम्मत, निर्माण और प्रशिक्षण का कार्य होता है। मझगांव
संयंत्र नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण करता है। मझगांव मुंबई संयंत्र जो नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण करता है। वायुयान निर्माण उद्योग, अब नेक्स्ट है वायुयान निर्माण उद्योग। ये उद्योग पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में है, जिसका संचालन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा किया जाता है। तो ये उद्योग पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में बच्चों, जिसका संचालन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। नासिक शाखा में लड़ाकू विमान और नागपुर शाखा में एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता है। अगर हम नासिक शाखा की बात करें तो वहाँ पर लड़ाकू विमान तैयार किए जाते हैं और नागपुर शाखा में एयरक्राफ्ट का निर्माण होता है। तनेजा एरोस्पेस कंपनी देश की पहली निजी कंपनी है जो वायुयान निर्माण करती है। तनेजा एरोस्पेस कंपनी देश की पहली कंपनी है जो वायुयान निर्माण करती है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आज के ज़माने में सबसे अहम उद्योग हैं, क्योंकि ये उद्योग, अब देखिए बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार और कंप्यूटर सम्मिलित हैं, क्योंकि ये इसके बिना मानव अधूरा हो गया है। क्योंकि आधुनिक दुनिया जो है वह सब काम कंप्यूटर, लैपटॉप, इधर से मोबाइल से कर रही है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार और कंप्यूटर सम्मिलित हैं। बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है बेंगलुरु, इसका केंद्र है और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु कर्नाटक को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख समस्या। क्या क्या समस्या हैं? तो कच्चे माल का अभाव है। तो देखिए भाई इंजीनियरिंग उद्योग भारत में इतनी मात्रा में क्यों नहीं पनपा? क्या कारण है कि भारत इंजीनियरिंग उद्योग के मामले में थोड़ा पिछड़ रहा है? तो इसका कारण ये है कि बच्चों कि भारत में कच्चे माल का अभाव है, पूंजी का अभाव है, अत्यधिक कर भार है, विदेशी प्रतिस्पर्धा है। क्योंकि हमारे पास जो मशीनें हैं बच्चों वो पूरी तरह से नव परिष्कृत मशीनें नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो मशीनें हैं वह कैसी मशीनें हैं? वह पुरानी ढंग की मशीनें हैं और इसलिए हमारी जो उत्पादक इकाई है वो विदेशी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होना, जो उत्पादन क्षमता की जाती है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव है। तो इस वजह से ये इंजीनियरिंग उद्योग में प्रमुख समस्या पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंजीनियरिंग उद्योग में प्रमुख समस्या क्या है, विदेशी प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि जब हमारी वस्तु विदेशी मार्केट में जाती है तो वहाँ पर हमारी वस्तुएं, हमारी जो इंजीनियरिंग उद्योग के जो सामान है वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं और प्रतिस्पर्धा नहीं करने की वजह से वो अच्छे दाम से भी बिकते नहीं हैं। अब मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये मोदी जी ने चलाया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, और इसके तहत नव भारत का निर्माण करना है। मेक इन इंडिया तो निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई है। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए यानी कि विदेशी लोग यहाँ निवेश करें, उनको हम अच्छी रियायती दरों पे भूमि उपलब्ध कराएंगे, उनको बिजली भी देंगे, सब कुछ साधन उपलब्ध कराएंगे। तो निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान रखना 25 दिसंबर 2014 को की गई है। ये आपका पूरी तरह से पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में परिवहन है, पढ़ेंगे परिवहन।